देखिए आगे अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा उलटफेर। इसके पहले वाली रचना में हमने बताया आपको AC माइनस AB, मतलब AC बड़ा था और AB छोटा था, लेकिन इस बार है AB माइनस AC, सब कुछ वही है, AB माइनस AC है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा कौन बड़ा कौन। अब हमको जब हम ABC त्रिभुज बनाएंगे तो मेरा AB इस बार AC बड़ा नहीं, इस बार मेरा, ये तो हम बता चुके हैं, ये मेरा नहीं है सवाल, ये पहले आपको हम दे चुके हैं। दोनों में अंतर ठीक से समझिएगा, दोनों अलग तरीका से बनेगा। यहाँ AB मेरा बड़ा है, देखिए अब जितना का कहेगा BC 6.7, पहले जहां तक रहेगा मेरा पॉइंट, ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे। ध्यान दीजिए रचना का तरीका। अब जैसे ही हम यहाँ से बनाते आएंगे ये अपने आप आके यहाँ रुक जाएगा। एकदम करके देखिए प्रैक्टिकल, एकदम आके आपको यहाँ पे ये रुक जाएगा। इसके बाद कौन कहता है, कौन बना देते हैं 60 का कोण, ये नाम पड़ेगा B और C, BC। अब 60 का कोण लेके चलते हैं। चलिए पहला चाप काटेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला चाप 60 हुआ, पॉइंट आउट करेंगे और इसे मिला देंगे। इसके बाद क्या करना है, बड़ा कौन है इस बार AB और 1.5, चाप पर तुरंत 1.5 नापेंगे, अंदाज नहीं करेक्ट नाप लीजिएगा, मेरे तरह मत फाके मारिएगा। ये कितना है जी 6.7, तो 1.5 तो काफ़ी छोटा होगा, मेरे अंदर जाएंगे इसमें। हमने नाप लिया चाप पर 1.5, ऐसा करें, हमने नाप लिया इस पर 1.5 और काटा तो मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, आपको अंदर जाए बाहर जाए उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम काट रहे हैं तो यहाँ आ रहा है आपका यहाँ आ जाएगा तो बोलिएगा गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा कट हो गया। अब इस कट को हम मिला देंगे। ये हमने लिया 1.5, ये दूरी को, इसका नाम दे दिया D, यहाँ नाम है B। अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब ये मिल गया। अब फिर क्या करना है, फिर से कोण बनाना है, फिर से कोण बनाना है, समान कोण, और काम बन जाएगा। कैसे समान कोण बनाएंगे, ये देखिए यहाँ रखे चाप को, और इसके बाद यहाँ रखें चाप को, अब क्या करना है, इस कोण को नापना है। देखिए इस रेखा पर हम यहाँ से ऐसे चाप लिए, यहाँ से ऐसे चाप लिए, अब इसे नाप रहे हैं। नाप लिए, ध्यान से देखिए, इसको हम नाप लिए, ध्यान से देखिए, इसको हम नाप लिए, इधर से देखिए, यहाँ से इसको नाप लिए। ठीक है, अब इस पर ध्यान रखिएगा, किस पे रखना है, यहाँ से ना मेरा रेखा गया है, कोण का रेखा यहाँ से मेरा गया है, तो यहाँ से उसी चाप को जिसे हमने नापा है यहाँ रख के कट मारेंगे। चलिए अब इसको मिलाएंगे।
इस रेखा को और बढ़ा लेते हैं, लगता है जरूरत पड़ेगा। देखिए एकदम लाइन में लाइन मिलना चाहिए, ये जरा भी गड़बड़ नहीं। अब यहां से ये पॉइंट है, चलिए ध्यान दीजिए अब जरा। अब ये हुआ क्या, कैसे आप कह सकते हैं कि बराबर हो रहा है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तो अब जानने का प्रयास करेंगे ना हम लोग। चलिए, हमने बताया अगर ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा बराबर है। जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो फिर AD और AC क्या होगा, AD बराबर AC होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम AB की बात करते हैं, AB। अब बोलिए बराबर है कि AB इतना बढ़ गया 1.5। AD में अगर हम जोड़ देंगे, ये वाला जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो गया ना, समझ में आया। तो फिर अब क्या करेंगे, AD को नाप लेंगे, जितना AB को नाप लेंगे जितना आएगा, और फिर AC को नाप लेंगे जितना आएगा, और फिर घटा के 1.5। मान लीजिए ये आ गया 9.5, ये आ गया 8.0, तो ये घटा देंगे तो 1.5। इसको नाप के देखिएगा, यूं ही मेरे तरह नहीं करना है, नाप के देखिएगा तभी ये करेक्ट होगा। हम एक बार फिर से रफ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। देखिएगा कैसे कैसे कोण बड़ा होता है, नीचे जाता है। पहले BC, यहाँ पे हमने कोण ले लिया 60 का, आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर कुछ नहीं करना है, 1 और कोण जरा छोटा ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से 1.5 काटे, यहाँ आ गया है, ये है 1.5, बाहर लेके दिखा रहे हैं। यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चाप लेंगे और यहाँ एक चाप लेंगे, इस चाप को नापेंगे और यहाँ से कट करेंगे और इसको लेके आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों को, ऐसा नहीं कि टोकी टोकी बढ़ाना, नहीं, पूरा बढ़ाना है A। अब यहाँ पे मेरा ये दोनों कोण बराबर हो रहा है, इसलिए ये दोनों भुजा मेरा बराबर हो जाएगा, AD बराबर AC। तो AB तो इतना बढ़ गया, इसका मतलब AB बड़ा है AC से, AB बड़ा है AC से। तो AB का नाप ले लीजिए और AC का नाप ले लीजिए, बराबर है तो ज़्यादा हुआ, मतलब 1.5 अंतर आपको आएगा। क्लियर हो गया, आया समझ में, आया कि नहीं।